सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह और उनके पति शिव कुमार सिंह आमने सामने हैं। दरअसल जिस 11 करोड़ के कार्य को अध्यक्ष ऊषा सिंह जी पास करवाकर लॉक करवा दिया है, उसी कार्य की उनके पति शिव कुमार सिंह ने खिलाफत शुरू कर डाली है। इतना ही नहीं, भरी बैठक में शिव कुमार सिंह ने आला अधिकारियों पर अपनी जमकर भड़ास निकाली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल बैठक के बाद अब ना जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह बोलने को तैयार हैं और ना उनकी खिलाफत करने वाले उनके पति शिव कुमार सिंह। वहीं अधिकारियों ने भी पूरी तरह से सन्नाटा खींच रखा है। दरअसल जिला पंचायत में मंगलवार को सामान्य बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला अध्यक्ष ऊषा सिंह, उनके पति और बल्दीराय ब्लॉक के प्रमुख शिव कुमार सिंह, सांसद राम भुआल निषाद, विधायक ताहिर खान, राज प्रसाद उपाध्याय, राजेश गौतम, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित कई प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। वहीं पूरे लोकसभा चुनाव गायब रहने वाले बीजेपी विधायक लम्हुआ सीताराम वर्मा भी कल बैठक में बेहद सक्रिय नजर आए। वहीं बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्यों का आरोप लगाया कि बिना सदन की जानकारी के ही 11 करोड़ का कार्य स्वीकृत करा लिया गया और अधिकारियों द्वारा उसे लॉक भी करवा दिया गया। इसी बात की भनक लगते ही बल्दीराय प्रमुख शिव कुमार सिंह का पारा गर्म हो उठा और उन्होंने भरी बैठक में तमाम आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली और उल्टा सीधा बोलने से भी नहीं चूके। इसी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों और विपक्षियों ने भी शिव कुमार सिंह के साथ सुर में सुर मिलाकर कार्य खारिज करवाने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। वहीं 4 दिन पहले इस बैठक को लेकर मीडिया को बढ़ चढ़कर बताने वाले ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह अब बोलने को तैयार नहीं है और तो और उनकी पत्नी और अध्यक्ष ऊषा सिंह भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं 4 दिन पहले मीडिया से रूबरू हुए शिव कुमार सिंह ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। सामान्य बैठक होती है, हर किसी तीसरे महीने की बैठक का एक होता है कि मतलब तीसरे महीने बैठक किया जाए, तो आपस में चर्चा भी होती रहती है, विकास कार्यों की समीक्षा भी होती रहती है, कौन सा काम कहाँ हो रहा है। जैसे बहुत से काम ऐसे हैं कि टेंडर हो गया और ठेकेदार को पता ही नहीं, वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, किस लिए नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ चर्चा। बाकी यही 16 तारीख के मेन बैठक के बारे में पूरी तैयारी। क्या रहेगा 16 तारीख की बैठक? मुख्य मुद्दा हमारा राजस्व और पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और हमारा ये राशन कार्ड, क्योंकि ये सब चीज़ जनहित की चीज़ें हैं और जनहित का ही मेन मुद्दा होता है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जनहित का रहेगा इन्हीं सब चीज़ों पे कि कभी कोई गरीब है, मरीज़ है, आता है, अगर अस्पताल में गया तो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, हम लोग तो देख रहे हैं सब, लेकिन इसी चीज़ मेन मुद्दा यही सब होगा। और इन सब विभागों में जो लापरवाहियाँ बरती जाती हैं, क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, इसके लिए मुद्दा उठाएंगे पूरा। राजस्व विभाग में एक कमरे की वजह से 3 हत्याएं हुई हैं। इस चीज़ को भी में सीआरओ साहब रहेंगे, डीएम साहब, कोई भी रहेगा राजस्व परिषद पे। तो सबसे बड़ी ये हम लोगों के बीच में क्या है कि जो भी है लेखपाल, संबंधित लेखपाल है, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, वहाँ पे क्या गुटबाजी होती है कि प्रधान हमारा है, प्रधान और लेखपाल के बीच में। अब बताइए, पुराना घर 70 साल का बना हुआ मकान है, उस पर अपना घर बना रहा है व्यक्ति, गिरा के, कच्चा मकान था, कॉलोनी मिली है, तो ये हमारी उदासीनता नहीं, मतलब वो घर ना बना पाए। अभी एक मैटर आया था आपके सामने मनियारपुर का, अब वो 60 साल का घर बना रहा अपना गिरा के, अब उसमें 1-2 धुर किसी का रहा होगा, कोई भी पटीदार कोई होगा। अब बताइए, उसको एडीएम साहब ने रोक दिया
पूरा गांव कह रहा है कि बनाया जाए, कानून वो कह रहा है बनाया जाए। अब किन कारणों की बात कह रहा है, तो इस चीज़ पे भी चर्चा करूँगा। और राजस्व विभाग सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकदमे हमारे राजस्व विभाग और गरीब परिवार लड़ रहा है, उसको न्याय मिले। हम लोग इस पर भी फोकस करेंगे, गरीब परिवार को न्याय मिले। संबंधित अधिकारियों से कहा जाए भाई इसकी सही जांच किया जाए, इसके पास सही काम किया जाए। बस यही सब चीज़ों की चर्चा है। एक आपके करीबी ठेकेदार के ऊपर एफआईआर हुई है, प्रशासनिक अधिकारी ने कराई थी। कोई एफआईआर नहीं, जो जिसने कराया था वो भी सब लिख पढ़ के उन्होंने दे दिया। और उसके बाद ये हम खुद स्वयं अपने काम, अपना ऑफिस हमारा है, उसको डायरेक्शन करेंगे। कोई भी हमारा अधिकारी आ जाता है तो हमारे पास बैठने की लगी जगह भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, तो ये रहेगा। तो अधिकारियों ने इसको किया जा रहा है, उन्होंने गलत तो किया है लेकिन उन्होंने लिख पढ़ के अपना दिया। जो भी गलत किया है उन्होंने गलत उन्होंने जो इतना किया है वो खुद ने अपना लिख पढ़ के दिए हैं, क्या दिए हैं। बाकी अभी हमारी बात भी हुई कोतवाल साहब ने, उनका हमने कहा कोई भी चीज़ हो तो एक बार जानकारी लीजिए, और हम काम कराएंगे, ठेकेदार तो कराएगा ना भाई। हम कोई चीज़ काम कराएंगे, किसी भी ठेकेदार को कहेंगे तो तब तो काम कराएगा वो, कोई भी ठेकेदार। जानकारी के मुताबिक आपकी उपस्थिति में सामान हटाया गया और कहीं हमने स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों और आपके अध्यक्ष सदस्यों में तालमेल न बन पा रहा। सारे सदस्य आए थे, सारे सदस्य आए थे। बाकी सारी बातें 16 तारीख को होंगी। कुछ फाइलों के लेकर भाई हमारे काम, अगर कोई काम हुआ है तो फाइलें कहाँ हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, बाबू ही तो है अधिकारी, उसके जिम्मेदार। हमारी फाइलें कहाँ हैं? तो ये सब चीज़ें तो 16 तारीख को उसमें जितनी भी जो भी फाइल इनमें रहेंगे, बाबू रहेंगे, जेई रहेंगे, वो सब अगर इससे पहले सारी फाइलें आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसमें जवाब सवाल होगा फाइल है कहाँ, तुरंत उसी वक्त FIR कराऊँगा अगर फाइल नहीं मिली तो। ये भी तय है, हम सारे यहाँ से लेके ऊपर से नीचे तक लिखूँगा, शासन प्रशासन सबको लिखूँगा। उसमें कहीं किसी हम अगर गलत किए तो मुझे भी सज़ा मिलेगी। मुझे उस चीज़ की परवाह कभी रहती ही नहीं। कभी हो सकता है गलती हो सकती, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो तो आप उसको कहिए कि आप ये गलती हुई। दिलचस्प बात तो ये है कि 11 करोड़ के कार्य अध्यक्ष ऊषा सिंह के हस्ताक्षर से लॉक किया गया, लेकिन अब भड़ास आला अधिकारियों पर निकाली जा रही है। बैठक में शिव कुमार सिंह ने आला अधिकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। लेकिन आला अधिकारी अब बोलने से कतरा रहे हैं। फिलहाल क्या कहना है विधायक मोहम्मद ताहिर खान और उनके विधायक राज प्रसाद उपाध्याय का, वो भी सुनिए। सड़कें हैं जो 11 करोड़ के समथिंग जो है उसको कैंसिल करने की बात हुई कि वो टेंडर फिर से उसको ओपन किया जाए और फिर से वो टेंडर हो और वो कैंसिल किया जाए जो, और उस पर सर्वसम्मत से पूरी जो जिला पंचायत की बैठक हुई उससे सभी माननीय सदस्यों का एक मत था। जो सदन की बैठक थी, काफी गर्मा गर्म बैठक हुई है, क्या रहा है? बोलो आप यार। सदन का मतलब होता है गर्मी गर्मा, ये मर्जुद नहीं होता, लेकिन अपनी बातों को रखना और अगले की बातों को सुनना ये सदन का काम है। ये हर सदन में होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, हमारा विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा, राज्यसभा। ये ऐसी कोई बैठक नहीं थी कि जिसमें कोई गर्मा हर मुद्दों को बातें होगा। हमको का लोकतंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था है, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। कुछ अनियमितताओं का भी मुद्दा उठा था, इसको लेकर ज़्यादा गर्माहट दिखी जा रही है। अनियमितताएँ जो हैं, अनियमितताओं का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ बातें थी जिसे मैंने शुरू में कहा, जैसे ये जो एजेंडा आया था इसमें था कि पिछली कार्रवाई के पुष्टि जो सब में रहता है, जब पिछली कार्रवाई पुष्टि आता है तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो पिछली कार्रवाई पुष्टि उसको हमने आप गिन लीजिए, बता दीजिए, और उसकी अधिकांश उसमें जो थी वो पूरी हो गई, जो थोड़ा बहुत बची थी उनमें संशोधन सबको पास कर दिया गया। दूसरा मुद्दा आया कि एक उसके साथ हटाने के लिए, तो फिर चूँकि इस जो कार्रवाई हमको मिले, एजेंडा मिला था, इसमें कहीं विकास की कोई चर्चा नहीं थी। मैंने आज सदन को ये कहा कि हमको लगता है इसको एजेंट करना चाहिए। जिला पंचायत सदस्यों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाए हैं तो उसके लिए हम लोग हमारी सरकार, योगी सरकार के संकल्पित है, हम भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमको देनी पड़े, क्योंकि जनता का ही सर्वोपरि में है।
टेंडर को लेकर भी बड़ा टेंडर नहीं, ऐसा नहीं है। इससे भ्रष्टाचार किया, लेकिन भ्रष्टाचार की जहाँ बात सबूत आई भी है उसके लिए हमने जांच कमेटी गठित करा दिया है कि अगर ऐसा है पिछली कमेटी मतलब जांच करेगी और जो दोषी पाए उनके खिलाफ हम कार्रवाई। विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले प्रधानों पर भी कुछ नोटिस जारी हुई है। अब जो भाई विकास के काम जिसे हम सरकारी पैसा दे रही है, जनता का पैसा जनता के बीच जा रहा है, अगर उसका सही से सदुपयोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग जनप्रतिनिधि उनकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उस पर हम कार्रवाई करावें और वो हमारे सरकार में जरूरत होगी। ठीक है।